नमस्कार। आज मैं आपसे साझा करूँगा कि किस तरीके से जो है हम पोस्टर्स को फ़ोन के ज़रिए ही तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो ऐप हम यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पिक्सेल लैब करके ऐप आती है। 2-3 ऐप्स हम और यूज़ करते हैं, वो बैकग्राउंड इरेज़र है। पोस्टर्स का जो बैकग्राउंड इरेज़ करना है तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, और पिक्सेल लैब में हम जो है फ़ाइनल एडिटिंग करते हैं। तो मेन तो यही रहेगा, ये वाला ऐप रहेगा। बैकग्राउंड इरेज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे पहले तो आप तो अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए, और अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे सबसे पहले डाउनलोड करें। यहाँ पे लिखेंगे पिक्सेल लैब, PIXELLAB, आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका पिक्सेल लैब, ये वाली ऐप है। दूसरा जो ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए वो है इंडिक कीबोर्ड। इंडिक कीबोर्ड आपका हिंदी में टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो जब भी जैसे मैं टाइप करूँगा तो हिंदी अगर मुझे लिखनी है तो इंडिक कीबोर्ड गूगल का ये प्रोडक्ट है, और इसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये 2 ऐप्स हैं जिसके लिए अगर आपको पोस्टर तैयार करने हैं तो ये दोनों ऐप आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। तो जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे पहली बार तो ये कुछ स्क्रीन इस तरीके से आपको दिखाई देगी, और इसमें ये सारे बटन्स रहेंगे। सबसे पहले तो आपके पास प्री डिज़ाइन दिए होते हैं, मतलब जिसमें बैकग्राउंड भी दिया हुआ और टेक्स्ट भी दिया हुआ है। तो ये आपका पहले से ये डिज़ाइन आपके पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे के बटन्स आपको बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहला ए जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है, ठीक है। और जो ये इसके ऊपर है, ये इस टेक्स्ट के अलग अलग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यानी कि जो अगर आप जैसे मान लो यही टेक्स्ट है, इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से ये बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे टेक्स्ट के आगे फर्दर ऑप्शन है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है जो वो एडिट में जाएंगे आप, और यहाँ पे आप, अगर मैंने कहा था आपसे अंग्रेज़ी या हिंदी दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो हिंदी के लिए आप जो है हिंदी वाला कीबोर्ड सेलेक्ट करें, और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं, नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ, ये मैंने लिख लिया। तो इसको मैंने ओके किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गया है। अब ये मान लीजिए मैंने हेडिंग रखना है इसको, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया। अब और इसमें बटन है, जैसे डिलीट का बटन है, कॉपी में इसकी एक कॉपी बन जाएगी आपके पास इस तरीके से। तो ये तो नॉर्मल से बटन्स हैं, जो दूसरे बटन्स हैं। और आपका सेलेक्ट होनी चाहिए वो चीज़। जब मैं सेलेक्ट नहीं होगी तो आपके पास ये टेक्स्ट के ऑप्शन नहीं आएंगे। जब इस पे आप टेक्स्ट पे सेलेक्ट करोगे तभी ये डिलीट, कॉपी और जो दूसरे ऑप्शन हैं वो आएंगे। जैसे साइज़ है, साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा हो सकता है। बस तो आप यहाँ पे इसका जो बटन है इससे भी साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो, और नीचे से भी कर सकते हो। और फिर कलर यहाँ से चेंज होगा इसका। जब आप जाओगे, जैसे ही येलो, ब्लू, रेड, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। और इसमें ग्रेडियंट भी होता है। ग्रेडियंट में क्या होता है कि 2-3 आपके कलर्स मिक्स होते हैं। जैसे इस तरीके से आप कोई भी ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो। तो कलर के बाद आपका ऑप्शन होता है टेक्सचर होता है, ओपेसिटी है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, रोटेट, मास्क। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो जनरली यूज़ करते हैं हम। फ़ॉन्ट, हम जो है हिंदी का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। हिंदी का फ़ॉन्ट आपको इसमें पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जैसे माई फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको क्या है, गूगल में जाना है, और ये गूगल के ही फ़ॉन्ट्स है, मतलब गूगल ही इनको आपके पास ऑप्शन देता है। तो गूगल हिंदी फ़ॉन्ट्स, हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड, ये आपको लिखना है। और यहाँ पे fontsgoogle.com, ये वाली साइट को आपने ओपन करना है। तो जैसे आप इस साइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी कैटेगरीज होगी। ये तो मैंने ऐसे ऑल लैंग्वेजेस आएगा आपके पास नॉर्मली, या कुछ जो भी आया। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना देवनागरी। देवनागरी में आपके सिर्फ हिंदी वाले फ़ॉन्ट्स आपके पास खुलेंगे। कलम, मैं इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट दिस स्टाइल,
और डाउनलोड ऑल पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन ये ज़िप फाइल में डाउनलोड होगा। ज़िप फाइल को अनज़िप करना पड़ता है पहले, मतलब डायरेक्ट आपका ये नहीं दिखेगा। और अनज़िप के लिए आपके पास कोई ना कोई अनज़िप करने वाला सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में होना चाहिए, जैसे कि RAR करके ये सॉफ्टवेयर मेरे पास है। तो मैं डायरेक्टली ये इसमें मेरी फ़ाइल खुल गई है। अगर आपके पास नहीं है तो पहले ये वाला आप डाउनलोड कर ले एप्लीकेशन। फिर मुझे जो जो चाहिए उनको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ जो अप एरो है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरे पास जो है डेस्टिनेशन पाथ, ठीक है, डाउनलोड में चला जाएगा। ये ओके करूँगा तो वहाँ पे ये चला जाएगा, वहाँ पे सेव, डाउनलोड में सेव हो जाएगा। अब मैं पिक्सल लैब में वापस जाऊँगा तो आप देख सकते हैं जो मैंने अभी कलम फ़ोन डाउनलोड किया था वो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड कहाँ से होगा? वो ये T+ वाला बटन है, T+, टेक्स्ट प्लस, डाउनलोड में जाऊँगा तो अब आप देखोगे कलम वाला फ़ोल्डर आ गया मेरे पास। कलम वाले फ़ोल्डर को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड किए थे उनको मैं सिलेक्ट करूँगा और ऐड सिलेक्टेड, तो ये मेरे पास ऐड हो जाएंगे। यहाँ देखिए अभी ये मेरे पास फ़ॉन्ट नहीं थे लेकिन अब आ गए। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए ये वाला फ़ॉन्ट आ गया है मेरे पास हिंदी का। तो इस तरीके से आप जो है 2-3 फ़ॉन्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इसमें हिंदी के लिए। जैसे आपका सबसे पहला खंड है KHAND, फिर हिंद है HIND, पॉपिन्स है, और ये 2-3 नाम है। इसको डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड अगर आप गूगल की जो साइट्स है, गूगल फ़ॉन्ट्स है, वहीं से कर। बैकग्राउंड भी काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं। तो जैसे बैकग्राउंड क्या है कि इस टेक्स्ट के पीछे कलर आ जाएगा। तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा आप देखोगे कि जो भी कलर मैं सेलेक्ट करूँगा वही कलर इसके बैकग्राउंड में आ जाएगा। सकते हैं स्ट्रोक में आपका जो है टेक्स्ट के बाहर जो बॉर्डर बन जाएगा और उसका आप कलर कहीं सेट कर सकते हो। तो और उसकी विड्थ आप सेट कर सकते हो इस तरीके से, ये जो इसकी कलर की विड्थ बन जाएगी। और इसी तरीके से शेडो में आपकी शेडो लग जाएगी एक तरीके से। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे उसी कलर की शेडो बन जाएगी। और शेडो के बाद इनर शेडो, एम्बॉस, बहुत सारी ऑप्शन है, 3D, लेकिन इतने ज़्यादा ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी थी टेक्स्ट की एडिटिंग। अब आगे चलते हैं। अगला जो बटन है आपके पास, इसमें आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं शेप्स। इसके हमारे पास है, एरो लगा सकते हैं और स्टिकर लगा सकते हैं। इंपोर्ट जैसे आपने फ़ोटो लगानी है किसी की, तो इंपोर्ट में जाइए और यहाँ पे जो फ़ोटोज़ आपके पास है सेव वो आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से फ़ोटो आ गई। तो ये अब देखो आपके पास 2 लेयर बन जाती है। जो आप लेटेस्ट चीज़ यूज़ करते हो वो आगे आ जाएगी, सबसे आगे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप टेक्स्ट आपका पीछे चला गया। तो ये लेयरिंग होती है बेसिकली। और ये लेयरिंग कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप? जैसे मान लीजिए जैसे ये आपका टेक्स्ट है ना, फ्रंट या बैक कर सकते हो। ये इन फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। और टेक्स्ट सिलेक्ट करने से पहले आपने टेक्स्ट पे ज़रूर सिलेक्ट करना है। फ़ोटो आपने सेलेक्ट किया तो फ़ोटो का भी ऑप्शन, यहाँ सेकंड ऑप्शन है फ़ोटो का, तो यहाँ से बैक हो जाएगा, यहाँ से फ्रंट आ जाएगा। तो ये लेयरिंग इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है स्ट्रोक, जो आपका फ़ोटो का स्ट्रोक बाहर से जो इसका बॉर्डर है वो आप लगा सकते हैं, किसी भी कलर का आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से स्ट्रोक हम लगा सकते हैं। और इस फ़ोटो को यहाँ से जो है आप घुमा सकते हैं किसी भी तरफ को, और राइट साइड से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। शेप्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपको कोई सर्कल चाहिए या कुछ और चीज़ चाहिए, जो इतनी सारी शेप्स हैं, कोई इस तरीके से बॉक्स चाहिए आपको, तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी कलर आपको चाहिए। बॉर्डर भी इसमें लग जाएगा, और भी कई सारी ऑप्शंस है इसमें।
स्ट्रोक बॉर्डर लग गया इसमें, ये तो सबसे आगे जो जो चीज़ आप ऐड करते जाएंगे वो आगे आती जाएगी। और अगर आप उसको आगे पीछे करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे टू बैक, तो इससे ये पीछे चली जाएगी। और अगर आपको जो चीज़ आगे चाहिए उस पर आप क्लिक कीजिए, जैसे टेक्स्ट आपको सबसे आगे चाहिए तो टेक्स्ट पे आप क्लिक करके फ्रंट कर दीजिए। फिर आपको ये बॉक्स आगे चाहिए तो इस पे जाइए, फ्रंट कर दीजिए, ये आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है लेयरिंग कंट्रोल की जाती है। तक आप इस शेप को डिसेलेक्ट नहीं करेंगे, इसी की ऑप्शन यहाँ पे आएगी और कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे आप। तो इसको डिसेलेक्ट करने के लिए आपको कहीं खाली स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपके पास दूसरी ऑप्शन आएगी स्टिकर की, या कोई और फोटो आपने डालनी है। और जो लास्ट है आपका, लास्ट यूज़ होता है ये लास्ट, और जो लास्ट है आपका, जो लास्ट में यूज़ होता है वो है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड जो ये थर्ड वाली ऑप्शन है ये आपका बैकग्राउंड का है, यहाँ से सारा जो चीज़ें बैकग्राउंड की चेंज होगी। जैसे सबसे पहले कलर है, कलर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कलर आपका यहाँ पे चेंज हो सकता है। ग्रेडियंट भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से। इमेज साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वैसे तो आपको ऑप्शन भी दी गई है स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल, थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट। जैसे यूट्यूब के लिए आपने बनाना है तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अपना भी आप दे सकते हैं, जैसे विड्थ इतनी है, हाइट आपको बढ़ानी है इसकी तो 1920। तो ये आपके बैकग्राउंड जो है उसका साइज़ बढ़ गया है। क्रॉप भी आप कर सकते हैं अगर आपको जो है साइज़ इसमें जो प्री डिफाइंड साइज़ है वो अगर आपको यूज़ करना है, जैसे स्क्वायर है, 16:9 है, 4:3 है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपका साइज़ पीछे का चेंज हो जाएगा। और इमेज, अगर आप बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं तो ये पहले से यहाँ पर डिफाइंड इमेजेस है या बैकग्राउंड है जो आप लगा सकते हैं। और अगर आपको अपनी कोई इमेज लगानी है, जैसे मैं बैकग्राउंड शेयर करता हूँ तो यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बैकग्राउंड है, ये मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और इसको यहाँ से आप जो है ऐड करके आपका बैकग्राउंड ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं या अपने तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो लास्ट जो स्टेप है वो है हमारा सेव का। जब आपका पोस्टर तैयार हो गया है तो आपके पास जो ऑप्शन आएगी, दो ऑप्शन होगी, सेव एज अ प्रोजेक्ट, सेव एज अ इमेज। तो अगर आप सेव एज अ प्रोजेक्ट करते हो तो ये आपकी लेयरिंग वगैरह है ये एज इट इज़ सेव होती है और इसमें आप बाद में फिर एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोस्टर तैयार करना है, जो इमेज है मतलब ये सारी लेयर्स एक ही उस पर पेस्ट हो जाएंगी, एक ही जो बैकग्राउंड है, और ये एक इमेज की तरह सेव हो जाएगा। तो सेव इमेज पे कीजिए। अगर आप इसको अल्ट्रा पे रखते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी है ये, वेरी अल्ट्रा पे आप देखेंगे तो ये रेजोल्यूशन इसका बढ़ गया है। तो ये बेस्ट क्वालिटी अल्ट्रा पे करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से सारी एडिटिंग हम करते हैं। तो और भी कोई आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।